जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड। बच्चों, बिहार डीएलएड का हिंदी। अगर साथियों आप लोग हमारा हिंदी का क्लास करना चाहेंगे तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बिहार डीएलएड बाई हिंदी, बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर, हमारा क्लास आ जाएगा। क्योंकि डीएलएड के हिंदी का क्लास बच्चों डेली लेकर के आते हैं और जीके जीएस का भी क्लास डेली लेकर के आते हैं। आप लोग जानते होंगे कि डीएलएड में जीके से 20 प्रश्न और हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल हो गए आपके 45 प्रश्न। और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अगर बच्चों आप लोग डीएलएड की तैयारी करते हैं तो 45 मार्क्स की टेंशन मत लीजिए। हूबहू क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे बच्चों, यहाँ से फंसेंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर अपने दोस्तों तक करते रहिएगा। चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर करके और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा बच्चों, ताकि डेली जब हम क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास करेंगे। डेली क्लास करना है साथियों। आप अपने एग्ज़ाम की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। आप एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, हम लेंगे आपके एग्ज़ाम की टेंशन। हिंदी और जीके का बच्चों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको हम नहीं बताएंगे। इसलिए बच्चों एग्ज़ाम का टेंशन छोड़िए और पीडीएफ का टेंशन कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि बच्चों पीडीएफ मिले और आप क्लास अटेंड करने के बाद पीडीएफ सॉल्व कर सकेंगे। इतना काम कर दीजिए बच्चों। सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है बच्चों, कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन को पूरा कीजिएगा और अंत तक सेशन में बने रहिएगा बच्चों। आप हमारा केवल हिंदी का क्लास देखना चाहेंगे तो हिंदी बाय मिथिलेश सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए। लास्ट में बच्चों प्लेलिस्ट भी लिखेंगे तो प्लेलिस्ट भी हमारा आ जाएगा। ये काम करना है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्या कहता है देखिएगा, हिंदी सुपर सेट। क्वेश्चन है बच्चों कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सब में सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया। तो आप लोग ये जान लीजिए बच्चों कि अगर दो या दो से अधिक शब्द एक ही वर्ण से शुरू हो, मुंह से हुआ बच्चों मुदित, फिर देखिए म से महीपति, फिर म से मंदिर आपका आ गया, से सेवक आ जाता है, स से सचिव आ जाता है, सु से सुमंत आ जाता है। तो क्या साथियों एक ही शब्द से एक ही वर्ण से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर ऐसा हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगर एक ही अंक से एक ही जो वर्ण है बच्चों उससे अगर दो या दो से अधिक शब्द शुरू हो जाए तो वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। लॉक करने में कोई कंजूसाई नहीं करना है बच्चों और ना ही लाइक करने में करना है। लॉक कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। नेक्स्ट है कि माँ बच्चों को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में कौन सी कारक है। बच्चे को बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका को कारक। तो को किस में है, कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा बच्चों, कर्म को होता है। तो कर्म कारक आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे क्लियर है। तो हड़बड़ाना नहीं है, सभी प्रश्न को हम बताएंगे साथियों। कारक की अगर बात किया जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है, मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन से कारक है। मेरे द्वारा बच्चों, द्वारा आ जाए या से आ जाए, ये कारक कौन सा विभक्ति की है। तो करण कारक हो जाता है बच्चों। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से रहे या द्वारा आ जाए, ये दोनों एक ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा।
गाय का पुल्लिंग क्या होगा? गाय का पुल्लिंग पूछा जा रहा है बच्चों। तो गाय खुद स्त्रीलिंग तो है ही, लेकिन पुल्लिंग में आपका आ जाएगा बैल, ये राइट हो जाएगा। भैंस का पुल्लिंग भैंसा। गाय का बच्चों पुल्लिंग तो पूछा ही गया बैल होता है, ये राइट हो जाएगा। बच्चों आंसर को भूलना नहीं है आप सभी बच्चों को। कामना शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। कामना का उचित बहुवचन क्या होगा? कामना ही होगा, कामनाओं होगा, कामनाएं होंगे या कामनो होंगे। तो बहुवचन अगर कामना का देखा जाए बच्चों तो कामनाएं हो जाते हैं। क्या होते हैं? कामनाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी में आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी कामनाएं। ओके, अगला प्रश्न देख लें बच्चों। योद्धा का बहुवचन शब्द होगा। अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो बच्चे शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। तो बच्चों योद्धा का अगर बहुवचन पूछा जाए तो योद्धा ही होता है। जैसे आपको चाकू का बहुवचन पूछ दिया जाए तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। आंसू का पूछ दिया जाए साथियों आंसू का, तो आंसू का भी बहुवचन पूछे तो आंसू ही होता है। जैसे योद्धा का बहुवचन आपका योद्धा ही हो जाएगा। क्या बच्चे परेशानी से ख़त्म हुआ आपका? ये परेशानी ख़त्म हुआ बहुवचन का? डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? पीयूष, अमीय, अमी, विभु। तो साथियों यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछा गया, तो पीयूष पर्यायवाची है, अमीय भी है, अमी भी है, लेकिन विभु जो है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विभु। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है बच्चे। निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। असंगत पर्यायवाची शब्द बताइएगा कौन सा है? मृग का बच्चों हरिण सही है। मोर केकी है। तोता कीर होगा। नग का होता है बच्चों नट नहीं पर्वत, पर्वत। तो असंगत पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा जी क्लियर है? तो बताइएगा, सभी बच्चे बता दीजिए। उच्छ्वास किसका विलोम है? उच्छ्वास बच्चों निश्वास का विलोम है, निश्वास का विलोम है, डी राइट हो जाएगा। अगला आया नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम बताइएगा। प्राचीन, आधुनिक, आधुनिक, नवीन, पुरातन। तो नूतन का होता है बच्चों पुरातन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूतन का पुरातन आपका विलोम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अभी तक जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं कमेंट पहले कीजिएगा बच्चे और शेयर कीजिएगा। सेशन को अपने मन से लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सभी बच्चे कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों, तो आपको करना है, कर लीजिए। आप लोग जुड़ जाइए। देखिए बच्चों ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको अगर हमसे लाभ बुझाएगा आप ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे कहने से आप लोग नहीं करते हैं। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में खाली वाक्य में राम खाली स्थान है। राम जो है बच्चों नया पुस्तक लाया, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि राम जो है वो क्या है? तो राम साथियों एक व्यक्ति है। राम एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर आपसे पुस्तक पूछ दिया जाता कि पुस्तक क्या है तो पुस्तक हो जाता जातिवाचक। पुस्तक साथियों आपका जातिवाचक हो जाता, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिन शब्द का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्द का जो रूप है वो सदैव समान होता है साथियों
उसको हम कहेंगे अवयव। अव्यय, ये आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है, क्या सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा? निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बोले बाबू मिले, मोहन ने नहीं, सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा क्या? अरे हाँ भाई, थप्पड़ मारा। तो बोला जा रहा है कौन सा काल का उदाहरण, कौन सा क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक, आक्रमक, द्विकर्मक, सक्रमक। तो इसमें दो दो काम हो रहा है कि सोहन ने किसको, मोहन को क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो बच्चों इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओ ले मेले मोहन, चुप हो जा। दिए गए वाक्य किस पक्ष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे जो हैं वो मैदान में क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो किस पक्ष का उदाहरण हो जाएगा? तो उदाहरण है बच्चों पूर्ण पक्ष का, क्योंकि बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वाक्य पूर्ण है, पूर्ण पक्ष हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? मौसमी का विशेषण पूछा जा रहा है, किस प्रकार का है? तो मौसमी अगर देखा जाए साथियों, तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है। संख्यावाचक जहाँ संख्या का बोध हो, परिणामवाचक जहाँ माप तौल की बात हो, वो परिणामवाचक हो जाएगा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। क्या है बच्चों? यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे जो बीच में आ गया साथियों, तो जो आ गया तो संबंध बताता है। जो है वो संबंध बताता है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। क्या किसे कहाँ जहाँ तहाँ लगा रहे बच्चों, कहाँ क्या किसे कब, तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक है। किस पद में कारक तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास आपसे पूछा गया कि किसमें है, बताइएगा बच्चों। तो गुणयुक्त में आपका तत्पुरुष समान होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है साथियों। अगला देखिएगा, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? देखिए समास बार बार आ रहा है बच्चों, यानी कि समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद हैं। आपके एग्जाम में समास, अलंकार हो गया बच्चों, छंद हो गया, ये सभी से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। आप लोगों को इस पे ध्यान देना है बच्चों। अष्टयी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु। द्वंद्व बच्चों अगर यहाँ पे आपका विलोम आता है, विलोम आता है, तो आप मार दीजिए द्वंद्व। अगर तत्पुरुष की बात किया जाए तो समास विग्रह करने पे कारक चिन्ह आ जाता है, आपका कारक चिन्ह आता है, तो तत्पुरुष। कर्मधारय जहाँ तुलना की बात कर दिया जाए बच्चों, तुलना हो, वो कर्मधारय। और द्विगु जहाँ संख्या की बात हो, तो अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाला, तो अष्टाध्यायी के द्विगु हो जाएगा। जैसे चौराहा 4 राहों वाला, त्रिभुवन 3 भवन वाले। ठीक है बच्चों। तो अब बोलिएगा दशानन। दशानन, दशानन रावण, रावण रावण हूँ मैं। तो दशानन बच्चों यह पर्यायवाची हो गया रावण का, तो वैसे में ये हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। वन औषधि संधि संधि विच्छेदन किसका उदाहरण है? वन धन औषधि किस संधि का उदाहरण है, ये बताइएगा आप सभी बच्चे। तो बच्चे आपका ई और अन्न आ जाए, अन्न आ जाए, ये आपका वृद्धि संधि होता है, ये राइट हो जाएगा। निर्देश, दिए गए प्रश्नों के मुहावरे एवं
लोकोक्तियों का सही विकल्प छाटिए। भूले दुख की याद दिलाना। भूले दुख की जो याद दिला देता है बच्चों, क्या कहते हैं? अल्प समय के लिए लाभ, बहुत कंजूस होना, अपराधी सदा शंकित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो भूला हुआ दुख को जो याद दिला दे बच्चों, वो क्या होता है? तो वो दुख को याद दिलाने वाला होता है। ये नहीं होगा, बहुत कंजूस भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, बहुत दुख होना। भूले दुख को याद दिलाना, बहुत दुख होना होगा। तो है नहीं, ऑप्शन में डी राइट है। निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोककांतियों का सही विकल्प छाटिए। चूना लगाना। बच्चे आप लोग कहते होंगे ना कि बिजनेस में आज इतने रुपए का हमें चूना लगा लिया, यानी कि ठग लिया, धोखा दे देना। डी राइट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, नेताजी भाषण देते हैं, वाक्य किस काल में है? तो नेताजी भाषण देते हैं बच्चों, तो कौन सा काल हो जाएगा? तो वर्तमान काल हो जाए, वर्तमान में देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देवनागरी जो है बच्चों, यह हिंदी की लिपि है। हिंदी की क्या है? लिपि है। इसमें अंक पूछे जा रहे हैं, तो अंक हो जाएंगे बच्चों 10। सी आपका राइट आंसर होता है। होगा बच्चों, होता है नहीं। शेखर एक जीवनी किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? शेखर एक जीवनी जो है बच्चों, यह पूछा गया किसकी एक प्रसिद्ध उपन्यास कार्य है? तो सही आंसर है अज्ञेय हो जाएंगे। संतो संतो गुण से युक्त वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो सात्विक जो है बच्चों, यह सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और प्रश्न की संख्या समाप्त हुआ। उम्मीद करेंगे बच्चों कि ये सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करने का समय है बच्चों, शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है कि आज का ये सेशन कैसा लगा, आपने इतना में सही कितना किया। अगर आंसर जानते हैं बच्चों तो कमेंट में कीजिए, और नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं उसके बाद कीजिए, ताकि आप रिवीजन इतना हो जाए बच्चों कि सारा प्रश्न आपको याद हो जाए। ये काम ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अपने मन से सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड करेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों हमने बताया कि टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ जाइए और पीडीएफ बच्चों आप लोग ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।